है कि आपको 20 से 25 दिन का जैसे ही आपका फसल होता है आप निराई गुड़ाई जरूर कर दें। जब आपने निराई गुड़ाई कर दिया तो इतना आप समझ लें कि आधी जंग आपने वहीं पे जीत लिया। जी हाँ किसान साथियों, निराई गुड़ाई करने के बाद इससे फायदा क्या होता है कि जैसे ही आप निराई गुड़ाई कर देते हैं, सबसे पहले पौधों के जड़ों को सूर्य का प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है, वायु संरचना बढ़ जाती है, वायु मिलना हवा मिलना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आप ऊपर से जो भी खाद डालते हैं वह क्या होता है कि उनकी रूट तक पहुंचना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे पौधों की स्ट्रक्चर और उनका संरचना जो क्या होता है हैवी होता है और बढ़िया होता है। तो आपको पहले यह काम कर देना है। अब भैया आपने निराई गुड़ाई अगर कर दी, निराई गुड़ाई करने के बाद आपको अब करना क्या है कि भैया निराई गुड़ाई करने के बाद आप आ जाते हैं हमें पहला खाद कौन सा देना है। बेसल डोज की बात नहीं कर रहा हूं, बेसल डोज में आपने बिजाई के समय जो दिया वो दिया, पहले भी बताया मैंने। अब आपको क्या करना है कि निराई गुड़ाई के बाद आपको खाद देना है, खाद देने के बाद आपको सिंचाई करनी है। तो आपको करना क्या है किसान साथियों कि आप 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप डीएपी ले लें। अगर आपने बेसल डोज में डीएपी दे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको डीएपी देना है, क्योंकि उस टाइम जो आप डीएपी देते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि खेतों में लेयर बन जाती है। लेयर बनने के कारण क्या होता है, पूर्ण रूप से जो होता है खादों का तत्व होता है वो हमारे पौधों के जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो आपको निराई गुड़ाई के बाद आप 20 केजी डीएपी पर एकड़ के हिसाब से, उसके बाद 20 केजी आपको लेना है नाइट्रोजन यानी यूरिया 20 पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आपको कोई भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई भी आप ले लो 5 केजी, किसी कंपनी का जो बढ़िया हो आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले लो 5 केजी। उसके साथ साथ अब भैया एक समस्या आ जाती है क्या कि हमारा जैसे ही पौधों का विकास होना शुरू होता है, उनका स्ट्रक्चर बढ़िया होना शुरू होता है और कुछ समय व्यतीत होने के बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे फसलों में कुछ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वह अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला आपसे कि जो एक होता है व्हाइट ब्लाइट होता है, रेड मकड़ी होती है, उसके बाद आप रस चूसक कीट होते हैं, पत्ता चबाने वाले कीट होते हैं, जेसिड होते हैं, थ्रिप्स होते हैं और मकड़ी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इनका अटैक बढ़ जाता है तो भैया आपको उसी रासायनिक खादों के साथ मैं कुछ स्प्रे बताने वाला हूं, जिसमें आपको क्या करना है कि आप क्या करें, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ले ले, या आप क्या करें क्लोरोफाइरिफॉस जो होता है 1 लीटर में आता है उसको आप ले लें और उनको क्या करना है आप इसी में मिक्स कर लें, इन्हीं खादों में मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद क्या करें अपने पौधों में इसका प्रयोग कर दें। जिससे क्या होगा कि आप भैया इन इंसेक्ट से तो बच जाएंगे, कीटों से तो बच जाएंगे, लेकिन और आगे कुछ अवधि जाने के बाद क्या होता है कि आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी भिंडी हो या मिर्च हो, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीला पड़ने लगती हैं। क्या होती हैं, पीला पड़ने लगती हैं और पीला पड़ने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, सूखने लगती है। तो इनका प्रमुख कारण होता है जड़ों में, रूट में गांठ का बन जाना। गांठ जैसा कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, गांठ का बन जाना। तो इसके निवारण के लिए आपको क्या करना होगा, इसके निवारण के लिए अगर रूट में गांठ बन रहा हो, पत्तियां पीली हो रही हो और पौधे सूख रहे हो, तो भैया आपको मैं कुछ स्प्रे बताऊंगा, कुछ दवा का नाम बताऊंगा। एक आता है जो होता है एस्मिन होता है, आप उसको ले लें, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं। या आपको क्या करना है कि इमेडाक्लोराइड जो होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या थाइमोथोक्सम जो होता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और एक आता है प्रोपेक्स उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब उसके बाद जो रेड मकड़ी होती है, लाल मकड़ी का जब अटैक आता है आपके फसलों पे, तो भैया एक क्रिस्टल कंपनी की आती है, एप्सिन आती है, आप उसका स्प्रे भी क्या कर सकते हैं अपने फसलों में करके इन कीटों से अपने फसल का बचाव कर सकते हैं।